ऐसा होना चाहिए। सुख आए, दुख आए, सम्मान आए, अपमान आए, गाली गलौच हो, कुछ भी हो, फिर स्वस्थ हो जाए की तरह, फिर घूमते घूमते ऐसे गमे तेम ये મને બહુ ગમે એ વસ્તુ। હા, હવે અત્યારે તો 63 વર્ષે રમાય નહીં, નહીતર એ લઈને बहुत प्रेरणा मिलती है ना, कैसे भी मुझे मैंने बहु खबर नहीं, बहु आनंद आवे वो वस्तु। हाँ, काश हे हरि हमारा जीवन भी ऐसा हो कि संसार में कैसे आघात प्रत्याघात आए, हम उसी की तरह बस हिलते डोलते फिर स्वस्थ हो जाए। स्थितोस्मि स्थितोस्मि स्थितोस्मि। बाप अंतःकरण की शांति, तो समग्र तत्वों से शांति की ये मांग है। इसलिए गोस्वामी जी वैराग्य संदीपनि में कहते हैं अति शीतल, अतिशय शीतल। अति ही अमल और अत्यंत निर्मलता, नितांत पवित्रता जिसमें हो, परखो। सकल कामनाहीन, जिसका जीवन समस्त कामनाओं से मुक्त है। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम, समस्त कामनाएं सरिता ने दाखल की, दाखल प्रवेश किया, दखल नहीं दी। समस्त वृत्तियां आत्मसागर में लीन हो गई। तद्वत कामा, उसी तरह समस्त, वही शांति प्राप्त कर सकता है। अति ही अमल, सकल कामनाहीन। कामनाहीन का अर्थ कोई कामना से मुक्त, कामना उनमें इतनी डूब गई कि कामना तुच्छ लगी। परम का आनंद इतना आने लगा कि सब आनंद छोटा हो गया। इसलिए संसार एक बहुत बड़ी सुंदर पाठशाला है। इसमें से गुजरते ही सच्चा संन्यास पैदा होता है। गुजरे सकल कामनाहीन। तुलसी कहते उसको अतीत गण, वो अतीत है, वो त्रिगुणातीत है। निस्त्रेय गुण भवार्जुन, त्रिगुणातीत, फिरत तनु त्यागी। वो अतीत है जो शांति में लयलीन है। वैराग्य संदीप। रैन को भूषण इंदु है, दिन को भूषण भानु, दास को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान, ज्ञान को भूषण ध्यान है, ध्यान को भूषण त्याग, त्याग को भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदाग। वैराग्य संदीपनि। रैन को भूषण इंदु है, रात का
गहना रात का भूषण चंद्र है, अति शीतल। उसमें कुछ दाग दिखते हैं लेकिन अति ही अमल। चांदनी में कोई दाग नहीं, नितांत शुभ्रता। चंद्रमा मनसो जाता, मन का प्रतीक है, लेकिन उस चंद्र मन में कोई कामना नहीं है, सकल कामना ही। ऐसा मन जिसका हो गया वो अतीत है। तो रैन को भूषण इंदु है, रैन को भूषण इंदु है, दीन को भूषण भानु। दीन का भूषण सूरज है, दास का भूषण भक्ति है। भक्ति मानी सेवा, सेवक है उसका आभूषण है भक्ति। सेवा करे तो सेवक, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरई उरगारी। तो दिन को भूषण इंदु है। ओ दिवस पछी पाछे रात आवे। रैन को भूषण इंदु है, दिन को भूषण भानु, दास को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु। दोनों परस्पर है, कभी ज्ञान भक्ति का भूषण, कभी भक्ति ज्ञान का आभूषण। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। भक्ति का भूषण ज्ञान है, भक्ति का भूषण विवेक है, भक्ति का भूषण गैलछा नहीं, सम्यकता है, विवेक। ज्ञान को भूषण ध्यान है, और जो ज्ञानी हो गया वो ध्यानी होता है, विचलित नहीं होता ज्ञानी। ज्ञानी विचलित न हो, ध्यानस्थ, स्थित प्रज्ञ, स्थिर मति, शांत। तो ज्ञान को भूषण त्याग है, ज्ञान को भूषण ध्यान है, ध्यान को भूषण त्याग। ज्ञान का भूषण ध्यान है, एकाग्रता, विक्षेप कोई उसको कर नहीं सकता, ध्यान। और ध्यान का भूषण त्याग है। ध्यान करने वाला छोड़ने को राजी न हो तो काय का ध्यान। 5 घंटे कोई ध्यान करे, लेकिन किसी ने थोड़ा अपमान कर दिया तो क्षमा से उनकी भूलों को त्याग करने के लिए राजी ना हो, तो कौन अर्थ है ध्यान का? किसका ध्यान किया तुमने? इस एकाग्रता का क्या मूल्य है? ध्यान को भूषण त्याग, त्याग को भूषण शांति पद। गीता ने कहा त्याग से शांति, ये तुलसी फिर वहीं ले आती। शांतिरनंतरम गोस्वामी जी कहते हैं त्याग को भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदाग। त्याग का भूषण है, छोड़ने का भूषण है, उसको पाना। कितना विरोधाभास। त्याग को भूषण शांति पद, एक और त्याग और एक और पद प्राप्त करने की लालसा, बिल्कुल विरोधा। ये पागलों की बात है साहब, पंडितों की नहीं। और कुछ कर गया वो पागल लोग ही कर गए। पंडितों ने रास्ते बनाए, पागल दौड़ गए। नरसिंह दौड़ा, मीरा दौड़ी, सब रास्ते पर दौड़ गए। सब उसने रेखांकित किए मार्ग, जरूर जरूर ये मार्ग, ये मार्ग, ये मार्ग, यहां चलो, ये चलो। कभी कदम नहीं उठाया, कदम उठाया नानक ने। और पागलों की बोली में व्याकरण नहीं होता, वाणी वैभव नहीं होता। हां ठीक से देखो, विवेक बहुत होता।
कबीर की वाणी में व्याकरण था? काम कर गया आदमी। नानक की बोली में, पंडितों की बोली है, मर्दाना छेड़, मर्दाना छेड़।